अष्टावक्र गीता का यह अत्यंत गूढ़ वाक्य समझते ही यात्रा समाप्त हो जाती है, आध्यात्मिक मार्ग की अंतिम परिणति को सरल शब्दों में प्रकट करता है। सामान्यतः हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, जहां हम अभी अपूर्ण हैं और धीरे धीरे साधना, प्रयास और अनुभवों के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण में साधक और साध्य दो अलग अलग होते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता इस पूरी धारणा को ही प्रश्न में डाल देती है और कहती है कि यह यात्रा वास्तव में अज्ञान की कल्पना है, न कि सत्य की आवश्यकता। समझते ही यात्रा समाप्त हो जाती है, इसका अर्थ है जैसे ही साधक को यह बोध हो जाता है कि जिसे वह खोज रहा था वह स्वयं उसी का स्वरूप है, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है। यह कोई बौद्धिक जानकारी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की स्पष्टता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि इन सब का साक्षी शुद्ध चैतन्य हूँ। जब यह स्पष्टता आती है, तब यह समझ भी आती है कि मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, इसलिए मुक्त होने की कोई यात्रा भी वास्तविक नहीं थी। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में खो गया हो और जागते ही उसे समझ आ जाए कि वह कहीं गया ही नहीं था, सिर्फ एक भ्रम था। जहां बोध है वहां साधक नहीं रहता। इसका गहरा अर्थ है साधक का अस्तित्व ही खोज की प्रक्रिया पर आधारित है। साधक वही है जो कुछ पाना चाहता है, जो अपने को अपूर्ण मानता है और किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही यह बोध होता है कि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, साधक की पहचान अपने आप गिर जाती है। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कोई बनने की कोशिश नहीं रहती। जब साधक का भ्रम मिट जाता है, तब जो शेष रहता है वही आत्मा या सत्य है। वह न किसी प्रयास का परिणाम है, न किसी साधना का फल। वह तो सदा से उपस्थित था। फर्क केवल इतना है कि पहले वह अज्ञान के कारण ढका हुआ प्रतीत होता था और अब स्पष्ट हो गया है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन जीता तो है, लेकिन भीतर कोई खोज या संघर्ष नहीं रहता। वह सहज, शांत और मुक्त होता है। अष्टावक्र गीता यहाँ यह भी संकेत देती है कि यह समझ समय से घटने वाली कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक क्षणिक बोध है। यह अचानक भी हो सकता है, जब मन पूरी तरह शांत हो और सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इसलिए यह मार्ग प्रयास से अधिक समझ और जागरूकता का मार्ग है। अंततः यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हम जिस यात्रा को इतना लंबा और कठिन मानते हैं, वह वास्तव में एक दृष्टिकोण का भ्रम है। जैसे ही सही समझ प्रकट होती है, सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो जाता है। न कोई साधक बचता है, न कोई यात्रा। केवल एक अद्वैत सत्य रह जाता है, जो सदा से था, है और रहेगा।